Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is sulfur drugs, sulfonamides. So basically students, sulfur drugs are antibiotics जिनके बारे में आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोकते हैं या फिर बैक्टीरिया को किल करते हैं। Sulfur drugs are synthetic antibiotics that contain sulfonamide group। तो बेसिकली सल्फर ड्रग्स जो हैं वो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, इन्हें बनाया जाता है that contain sulfonamide group। सल्फोनामाइड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। तो सल्फोनामाइड्स जो हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स ज़्यादा इन्फेक्शंस को ट्रीट करने वाली एंटीबायोटिक हैं और इसके साथ साथ बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। दे इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। दे आर यूज टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। इन्हें इस्तेमाल किया जाता है निमोनिया के ट्रीटमेंट में और इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के दौरान। सो स्टूडेंट्स, साइड पे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉक है, इसको स्टडी करेंगे। दिस सल्फोनामाइड ग्रुप इज़ आल्सो प्रेजेंट इन अदर मेडिकेशंस दैट आर नॉट एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो सल्फोनामाइड ग्रुप है वो दूसरी मेडिसिन्स को बनाते हुए भी इस्तेमाल हो सकता है एंटीबायोटिक की बजाय। मिसाल के तौर पर एक मेडिसिन है थायआज़ाइड डायूरेटिक्स। तो बेसिकली इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। सो इस मेडिसिन को बनाते हुए भी सल्फोनामाइड ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ अपने अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लें तो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन मेडिसन। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है मेडिसन में, बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू दैम। मीन्स एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया अपने अंदर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सच बैक्टीरिया आर नॉट अफेक्टेड बाय कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स। और ऐसे बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं वो किसी भी किस्म का इफ़ेक्ट जो है वो कॉज नहीं करवा सकती। बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ़ फेज ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस डेवलप करने के बहुत सारे तरीके मौजूद होते हैं। समटाइम्स देयर इंटरनल मैकेनिज़्म स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो उनका इंटरनल मैकेनिज़्म है वो एंटीबायोटिक की वर्किंग को स्टॉप कर देता है। बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफ़र द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन दैम। इसके साथ साथ बैक्टीरिया जो है वो उन जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया तक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करवाती हैं। सो सच रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी रेजिस्टेंस कॉज करवाने का बायस बन सकता है। Another reason for increasing antibiotic resistance in bacteria is their use in diseases in which they have no efficacy। इसके साथ साथ जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया के अंदर एक और मेथड के थ्रू डेवलप हो सकती है। मींस एंटीबायोटिक्स को ऐसी डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए जिनके अंदर उनकी किसी भी किस्म की एफिकेसी मौजूद नहीं, किसी भी किस्म का उनका इफ़ेक्ट मौजूद नहीं। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वायरसेस के लिए। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स पोजेस अ सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम because some infectious diseases are becoming more difficult to treat। तो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है बैक्टीरिया की वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की रीज़न बन रही है। मींस बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसी हैं जिनको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। सम ऑफ द रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स। सो बहुत सारे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए
ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट देयर आर सम इन्फेक्शंस दैट डू नॉट एलिमिनेट इवन विद न्यू एंटीबायोटिक्स। लेकिन बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसी भी मौजूद हैं जो कि न्यू एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बावजूद भी एलिमिनेट नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जिसको हम स्टडी करेंगे। When bacteria are exposed to the same antibiotic over and over, they can change and are no longer affected by the drug. अगर आप एक बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए एक ही एंटीबायोटिक का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उस एंटीबायोटिक का, उस ड्रग का, उस इन्फेक्शन पे कोई भी असर नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से याद करेंगे एंड देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।